नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। अणुव्रतों का वर्णन पूर्ण करके अब गुणव्रतों का वर्णन इस रत्नकंड श्रावकाचार्य नामक ग्रंथ में आचार्य समंतभद्र स्वामी कर रहे हैं। एवं पंच प्रकार अणुव्रतम प्रतिपाद्येदानीं त्रिः प्रकारम गुणव्रतम प्रतिपादयन्नाह। इस तरह 5 प्रकार के अणुव्रत का प्रतिपादन करके अब 3 प्रकार का जो गुणव्रत है उसके प्रतिपादन की इच्छा रखते हुए आचार्य कहते हैं, दिग्व्रतमनर्थ दंड व्रतंच भोगोपभोग परिमाणम अनुबृंहणाद् गुणाना माख्यांति गुणव्रतान्यार्याः। दिग्व्रत दिशाओं संबंधी सीमा बनाकर जीवन भर के लिए ये व्रत लेते हैं। अनर्थ दंड व्रत 5 प्रकार की प्रवृत्तियां होती है जिसमें मन वचन काय संलग्न रहते हैं, लेकिन अनर्थ यानी उसमें अर्थ कोई प्रयोजन नहीं होता, निष्प्रयोजन वो प्रवृत्तियां की जाती है। तो उनको लेकर के एक व्रत धारण किया जाता है कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, हम इसका त्याग करते हैं, तो वो अनर्थ दंड व्रत है। और तीसरा भोगोपभोग परिमाण व्रत है। भोग एक बार इस्तेमाल किया जाता है और परिभोग जो होता है या भोग उपभोग जो होता है वो बारंबार उपयोग में आने वाला होता है। जिसको एक बार जिसका सेवन किया जाए वो भोग है और जिसका अनेक बार सेवन किया जाए वो उपभोग है। उनका परिमाण करना, जैसे परिग्रह 10 प्रकार के थे उनका परिमाण किया, अब भोग और उपभोग की जो साधन है सामग्रियां हैं उनका परिमाण कर दिया, उनको लिमिट कर दिया। तो इनको आर्याः गुणव्रतानि आख्यांति, इन 3 को गुणी जन गुणव्रत कहते हैं। क्यों? अनुबृंहणाद् गुणानाम, ये गुणों की वृद्धि करते हैं, इसलिए इन 3 को गुणव्रत कहते हैं। केशाम गुणानाम, आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि कौन से गुणों की वृद्धि करते हैं? अष्ट मूल गुणानाम, 8 जो मूल गुण थे ना उनकी वृद्धि इनसे होती है। वो 5 अणुव्रत थे उसमें और 3 मकारों का त्याग था। तो इन व्रतों को धारण करने से उन 8 गुणों का विकास होता है, इसलिए इनको गुण व्रत कहते हैं। गुणों को विकसित करने वाले व्रत गुण व्रत है। तत्र दिग्व्रत स्वरूपम प्ररूपयन्नाह। अब इन 3 में दिग्व्रत के स्वरूप को प्ररूपित करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तोहम बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मां मृत्यणु पाप विनिवृत्यै। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा, दिशाओं का जो वलय यानी एक गोल आकार है उसको परिगणितम कृत्वा, एक गणित की सीमा में योजन कोस अथवा और भी जो उपाय है उसको बताएंगे आगे, उतनी सीमा बांधकर अतः बहिः, इससे बाहर अहम न यास्यामि, मैं नहीं जाऊंगा, इति संकल्प, ऐसा संकल्प। और कैसा है ये संकल्प? आमृति, मृत्यु तक का संकल्प है, जीवन भर का संकल्प है। और उद्देश्य क्या है इस संकल्प का? अणुपाप विनिवृत्ति। अभी क्या है कि अणुव्रत धारण किया था तो अणुपापों का त्याग नहीं था, अणुव्रतों में स्थूल पापों का त्याग था। महाव्रतों में स्थूल और
सूक्ष्म, दोनों पापों का त्याग होता है। तो अणुव्रतों में अणु पाप जो लग रहे थे उनको छोड़ने के लिए उसने दिशाओं में एक सीमा कर ली कि उसके बाहर मुझे जाना ही नहीं है। तो जब मेरा आवागमन ही वहां मैं छोड़ दूंगा तो फिर क्या स्थूल पाप और क्या सूक्ष्म पाप, क्या बड़े पाप और क्या छोटे पाप। बड़े पाप तो मेरे त्याग है आजीवन अणुव्रत के कारण, लेकिन अब जो छोटे सूक्ष्म पाप मुझे लग रहे हैं यहाँ वहां जहां भी मैं जाता हूं तो जाना ही बंद कर दूंगा। तो जहां नहीं जाऊंगा उस क्षेत्र में मेरे सूक्ष्म पाप भी छूट जाएंगे। तो इस भावना से ये दिग्व्रत धारण किया जाता है। अब कैसे वो सीमा बनाते हैं उसके लिए एक उपाय बता रहे हैं। मकराकर सरिदटवी गिरिजनपद योजना निमर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। दशानाम दिशाम प्रतिसंहारे, 10 दिशाओं में जो प्रतिसंहार यानी एक सीमा करना है, एक मर्यादा करनी, एक लिमिट बनानी है, उस विषय में मर्यादा प्राहु, मर्यादा कहते हैं। कौन से मर्यादा कहते हैं? तो बोलते हैं कि एक मर्यादा तो ऐसे बना सकते हैं, मकराकर समुद्र। तो अब जिस समुद्र तक आपका आवागमन रहता है उस समुद्र तक की आपने सीमा बना ली, बाकी सबका त्याग कर दिया। सरित, सरित का अर्थ सरिता है, नदी है। तो किसी नदी की सीमा बना ली कि उस नदी की सीमा तक के ही मेरा सब कारोबार है, या फिर जिस नदी तक के आपका कारोबार चलता हो बस वहां तक के, उस नदी तक की सीमा कर ली। गिरी अथवा अटवी, अटवी का अर्थ होता है वन, कोई प्रसिद्ध वन है उस वन तक की सीमा कर ली। गिरी अर्थात कोई पर्वत है वहां तक की सीमा कर ली। जनपद का अर्थ होता है अंग्रेजी में जनपद को क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट। जिला उर्दू शब्द है पर यहाँ पर जनपद शब्द दिया था संस्कृत में, तो डिस्ट्रिक्ट, वहां तक की सीमा कर ली। किसी भी डिस्ट्रिक्ट की आप सीमा कर सकते हैं। फिर योजनानी, योजनों की सीमा कर ली आपने कि इतने योजनों तक के। अब आजकल के युग में किलोमीटर माइल्स का हिसाब चलता है, तो योजनों की सीमा कर ली। लेकिन इतना याद रखना कि आचार्य कह रहे हैं प्रसिद्धानी, ये प्रसिद्ध होने चाहिए जो आप सीमा कर रहे हैं ना। ऐसे न हो कि वो आप खुद ही भूल जाओ, आपको ही याद न रहे। तो ऐसे प्रसिद्ध स्थानों की मर्यादा करना नहीं। ये दिग्व्रत की अभी चर्चा हो चुकी है। आमृति, मृत्यु तक के हैं। तो ये आजीवन जो सीमा बना रहा है उसकी चर्चा हो रही है अभी दिग्व्रत में। अभी वो बताएंगे उसके बारे में। तो समुद्र, कोई प्रसिद्ध समुद्र हो। फिर सरित यानी कोई नदी, प्रसिद्ध नदी हो, नेत्रवती है और एक भद्रा, तुंगा, तुंगभद्रा,
और वहां से और भी निकलती ना, गंगा मूल से 3 नदियां निकलती ना। कावेरी तो खैर है ही है प्रसिद्ध। तो ऐसे कोई प्रसिद्ध नदी हो, गंगा मूल से 3 निकलती नदियां। फिर कोई वन है, कोई प्रसिद्ध वन हो, उसको भी ले सकते हैं। स्वर्णा नदी, तुंगभद्रा नदी और नेत्रवती नदी। ये वहाँ गंगामूल से जो 3 निकलती है उनके नाम आपको पता है किसी को? अच्छा, समसे वालों को मालूम है। तो ये उनका कहने का मतलब ये है कि जो भी वन है या जो भी नदी है, आप जिसकी सीमा बनाना चाह रहे हैं वो प्रसिद्ध हो, क्योंकि ये जीवन भर चलाना है आपको। तो ऐसा ना हो कि वो मतलब आप ही भूल गए या फिर आप पूछने लगे कि भाई वहाँ कौन सी नदी थी, वो बताना। फिर जनपद भी डिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। फिर योजन की मर्यादा भी होती है। तो आप या तो फिर अभी आज के युग में किलोमीटर से, तो वैसे भी सीमा कर सकते हैं। 200, 500, 1000 जितने भी आइए, जीवन भर की है। तो आपकी जितनी परिधि हो सकती है उतनी सीमा आपको रखनी है। तो इससे क्या होगा कि उसके बाहर जितना भी क्षेत्र है, बड़ा भारी मनुष्य लोक है। और बल्कि ये कहो कि पूरे मनुष्य लोक में तो यहाँ के भूमि गोचरी मनुष्य जाते नहीं है, तो भी जहां जहां तक जाना संभाव्य है वो सब छूट जाता है। तो फिर वहां पर सूक्ष्म पाप से भी छुटकारा मिल जाता है। तो इससे लाभ क्या होता है ये बता रहे हैं। अवधेर बहिरणु पाप प्रतिविरतेर दिग्व्रतानि धारयताम पंच महाव्रत परिणति मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। अवधेह बहिः, ये जो अवधि बना दी थी सीमा, उससे बहिः यानी बाहर। अणुपाप प्रतिविरते है, सूक्ष्म पापों के प्रति भी विरति आ जाती, विराम लग जाता है। तो उसके कारण दिग्व्रतानि धारयताम अणुव्रतानि, दिग्व्रतों को धारण करने वाले जो श्रावक हैं उनके अणुव्रतानि, जो अणुव्रत हैं वे पंच महाव्रत परिणतिम प्रपद्यन्ते, उनके अणुव्रत सीमा तक अणुव्रत है, सीमा के बाहर महाव्रत है। बात समझ में आ रही है? नहीं, यानी लिमिट के अंदर तो उसने स्थूल पाप का त्याग किया है तो अणुव्रत है, और लिमिट के बाहर स्थूल और सूक्ष्म सबका त्याग हो गया तो फिर वो महाव्रत हो जाता है। उसके अणुव्रत सीमा के बाहर महाव्रत है, सीमा के अंदर अणुव्रत है। इतना बड़ा लाभ होता है। और इसके बाद फिर कहते हैं प्रत्याख्यान तनुत्वान मंदतराश्चरण मोह परिणामाः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। प्रत्याख्यान तनुत्वान, एक प्रत्याख्यानावरण नाम की कषाय होती है, अनंतानुबंधी कषाय होती है, एक अप्रत्याख्यानावरण कषाय होती है, तीसरी प्रत्याख्यानावरण होती है, और चौथी संज्वलन कषाय होती है। तो ये प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है अणुव्रतियों में, बाकी दो का नहीं रहता। सम्यक दृष्टियों में अनंतानुबंधी का नहीं रहता, और अणुव्रतियों में अप्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं रहता। तो प्रत्याख्यानावरण तनु, इसमें बहुत कम हो जाती है। ऐसी सीमा बनाने से कषाय एकदम घट जाती है, और कषाय के घट जाने के कारण मंद तराश्चरण मोह परिणामा,
चारित्र मोह के जो परिणाम यानी जो राग द्वेष भाव हैं वे मंद से भी मंद हो जाते हैं। पहले ही व्रती हो गए तो फिर कषाय मंद हो गई थी, शुभ लेशाएं ही थी। जब तक अणुव्रत नहीं है तब तक छहों लेशाएं होती है, और अणुव्रत धारण करने के बाद केवल शुभ लेशा होती है। तो अब मंद तो थे कषाय भाव व्रती होने के बाद, ये जो सीमा बनाई, इस सीमा के कारण मंद तराश चरण पर मोह परिणाम, मंद से भी मंद हो गए। कितने मंद हो गए, कोई उसका नाप है क्या? तो आचार्य कहते हैं कि है, सत्वेन दुरवधारा, यानी इतने मंद हो गए कि उनका सत्व यानी उनका अस्तित्व है या नहीं ये दुरवधार हो गया, जानना कठिन हो गया, निश्चित करना मुश्किल हो गया। इतने कषाय शांत हो गई उनकी। तो इसलिए बीज महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, महाव्रत के रूप में उपचरित किए जाते हैं, ऐसा टीका में लिखा हुआ है। साक्षात महाव्रत तो मुनिराजों के होंगे, अथवा जो दीक्षा धारण करके आर्यिका और मुनि दोनों के लिए महाव्रत बताया। आर्यिका के लिए उपचार महाव्रत जैसेन आचार्य महाराज ने और आचार्य वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा है। बाकी मूलाचार में तो उपचार नहीं, महाव्रत ही कहा है। अब विवक्षा जरूर परस्पर अविरुद्ध रहती है, आचार्यों की भावना कभी एक दूसरे को काटने की नहीं होती। मतभेद होगा तो भी वो कह देंगे कि ऐसा हमें अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ है, क्योंकि पंचम काल में जिन शासन में भी कुछ जानकारियां दूरियां अधिक होने के कारण एक उत्तर प्रतिपत्ति चलती है, एक दक्षिण प्रतिपत्ति चलती है। तो वो उत्तर की प्रतिपत्ति यानी जानकारी, उत्तर के शास्त्रों की जो जानकारियां या फिर उत्तर की परंपरा की जो जानकारियां थी वो जिन आचार्यों को प्राप्त हुई उन्होंने उसका संग्रह कर लिया। दक्षिण की जानकारी थी उसका संग्रह कर लिया। फिर बड़े बड़े ग्रंथकारों ने तो दोनों को रखा है कि उत्तर प्रतिपत्ति में ये उल्लेख है, दक्षिण में ये उल्लेख है, दोनों का संग्रह किया है। क्योंकि अब देखिए, आप यहाँ श्रावक की कषाय इतनी कम हो चुकी है कि पता करना मुश्किल है कि ये कषाय है कि नहीं। सत्व का अर्थ होता है अस्तित्व, और दुरवधारा का अर्थ होता है निश्चित करना, जिसका कठिन हो गया है, यानी उसमें अस्तित्व है या नहीं कषाय का, ये पता करना मुश्किल है। इतना ही शांत हो गया परिणाम उसके। तो इसलिए महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, उसके अणुव्रत महाव्रत के रूप में प्रकल्पित किए जाते हैं। आचार्य अमृतचंद सूरी ने ये लिखा है, उदयति चरित्र मोहे लभते तुन संयम स्थानम। बहुत सुंदर पंक्ति है कि इतनी निर्मल चर्या है और बिल्कुल उनके व्रत को महाव्रत कहा जा रहा है किसी अपेक्षा से। लेकिन उदयति चरित्र मोहे, प्रत्याख्यानावरण कषाय मंद रूप में उदय में तो है, भले घट गई है लेकिन उदय में है। तो उदयति, उसके उदय में होने पर संयम स्थानम न लभते। संयम स्थान का अर्थ होता है जो मुनियों का सामायिक छेदोपस्थापना, पर्यार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाज्ञात 5 प्रकार का जो चारित्र है, वो 5 प्रकार के संयम चारित्र को वो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन महाव्रत कहलाता है, ऐसा कह रहे हैं। तो ये एक सुंदर व्रत है। वैसे इस व्रत में आचार्य कुंद स्वामी ने देश व्रत को भी इसमें सम्मिलित किया है। यानी ऐसे किया है उन्होंने, दिशि विदिशि परिमाण, इसमें दिशा विदिशा सबका परिमाण होता है। अब देश व्रत में क्या होता है, यम और नियम दोनों हो सकते हैं। दिग्व्रत में यम ही होते हैं। यम का अर्थ आजीवन का संकल्प,
नियम का अर्थ एक समयावधि का संकल्प। तो दिग्व्रत में नियम से यम है और देशव्रत में यम नियम दोनों हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, यहां पर आप प्रकल्पित कर रहे हैं महाव्रतों को, उपचरित कर रहे हैं, फिर वास्तविक महाव्रत क्या है वो भी बता दीजिए। तो आचार्य कहते हैं पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायैः कृतकार्यतानुमोदैस्त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। हिंसादिक 5 पापों का मन, वचन, काय और कृत कार्यत अनुमोदना से जो त्याग किया जाता है वो हमेशा के लिए किया जाता है, जीवन भर के लिए किया जाता है। वो महताम महाव्रतम, महान आत्माओं का महाव्रत कहलाता है, क्योंकि महान आत्माएं ही महाव्रत धारण कर पाती हैं, सब लोग नहीं कर सकते। टीका में लिखा है प्रमत्तादि गुणस्थान वर्तिनाम महताम विशिष्टात्मनाम। 6 अधिक गुण स्थानों में वर्तने वालों का वो महाव्रत होता है, वो विशिष्ट आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं है। इदानीम अब दिग्विरतिस व्रतस्यातिचारानाह, ये जो व्रत था दिग्व्रत, इसके अतिचारों को आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं। ऊर्ध्वाधस्तात्तिर्यग व्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनां विस्मरणं दिग्विरते रत्याशाः पंचमन्यन्ते। ऊर्ध्व अधस्तात् तिर्यक व्यतिपाताः, ऊपर, अधस्तात् यानी नीचे, और तिर्यक यानी तिरछे, लेवल पर, ऊपर नीचे और फिर बाकी सब दिशा विदिशा में। व्यतिपाता, सीमा का अतिक्रमण करना। यानी मान लो आपने 9 योजन की सीमा रखी है, तो 9.5 योजन, अब कोई अगर फायदा वायदा देख रहा हो तो 9.5 योजन तक आवागमन शुरू कर देता है। लोभ के कारण ऐसा हो जाता है, तो वो फिर अपने मन को ये तसल्ली देता है कि 9 है, फिर अपने 10 थोड़ी कर गया मन, थोड़ा आगे पीछे चलता है। तो ये अतिचार है। बोले ये व्रत भंग नहीं है, लेकिन व्रत अतिचारोंश भंजनम, आंशिक रूप से व्रत भंग है, पूरा व्रत भंग नहीं हुआ है, इसलिए अतिचार है। पूरा भंग हो जाएगा तो फिर अनाचार हो जाएगा। अतिचार का अर्थ अतिचारोंश भंजनम, आंशिक रूप से भंजन, व्रत का भंग होना अतिचार है, और पूर्णतः व्रत का खंडन कर देना अनाचार है। अवधीनाम क्षेत्र वृद्धि, अच्छा नहीं, क्षेत्र वृद्धि अलग से है। क्षेत्र वृद्धि का अर्थ होता है कि जितनी सीमा बनाई थी आपने, तो आपको ऐसा पता चला कि इस दिशा में कोई एक ऐसी कंपनी है या फिर कोई एक व्यापार का ऐसा अवसर है जहां मुझे अधिक लाभ हो सकता है, तो आप क्या करते हैं कि यहां की वृद्धि कर देते हैं क्षेत्र की। पर अपनी जो सीमा बनाई थी आपने, यहां जितनी वृद्धि की है उसको जिस दिशा में आपको फायदा नहीं हो रहा है वहां से कट कर देते हैं आप, वहां से कम कर देते हैं। जैसे मान लो साउथ या नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट,
तो वो जो लिमिट आपने बनाई थी, तो अगर आपको साउथ में ज़्यादा फायदा हो रहा है तो वहाँ की लिमिट आप बढ़ा देते हैं, नॉर्थ में कम हो रहा है तो उसको घटा देते हैं, और फिर अपने आप से आप कहते हो कि हमने उतनी ही सीमा रखी है। देखो वहां से हमने 2 माइनस कर दिया, यहाँ 2 प्लस कर दिया, तो हिसाब तो बराबर हो गया ना। तो आचार्य कहते हैं कि चलो इससे व्रत तो भंग नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें व्रत में आंशिक दोष तो लगा ही है, आंशिक रूप से व्रत भंग हुआ है। और फिर कहते हैं अंतिम, अवधीनाम विस्मरणम। वो 3 अतिचार थे, ऊपर की सीमा का उल्लंघन करना, नीचे की सीमा का उल्लंघन करना, भूलना क्या अभी बताएंगे, और ये तिरछी सीमा जो होती है 8 दिशाओं वाली, उसका उल्लंघन करना, ये 3 अतिचार थे। फिर क्षेत्र को बढ़ा लेना, अज्ञान के कारण भी बढ़ा लेते हैं, प्रमाद के कारण भी बढ़ा लेते हैं, तो वो अतिचार हो जाता है। और अवधि नाम विस्मरणम, अवधियों का विस्मरण हो जाना, भूल जाना। अब या तो लिख के रख लें या फिर कहीं किसी तरह से याद रहे, उस तरीके से कोई उपाय कर लें। फिर ऐसा लगता है कि मैंने उस नदी की सीमा करी थी या उसके आगे वाली, याद नहीं रह पाता, तो उसको भी अतिचार कहते हैं। कि आपने व्रत लिया है तो आपको याद रखना होगा कि इस व्रत में आपका क्या कर्तव्य है। तो ये पंच अत्याशाह मन्यन्ते दिग्विरते है, दिग्विरति की 5 अत्याशाएं मानी जाती है, अर्थात अतिचार माने जाते हैं। कितने अलग अलग शब्द दे रहे हैं आचार्य महाराज अतिचार के लिए, कहीं अत्याशा कह रहे हैं, कहीं और व्यतिचार, व्यतिक्रम, ऐसे सब अलग अलग शब्द दे रहे हैं। यहां पर अभिप्राय में अतिचार है। अब इसके बाद अनर्थ दंड विरति नाम का जो गुणव्रत है उसका व्याख्यान थोड़ा विस्तृत है, तो आज अपन दिग्व्रत तक के ही अपना स्वाध्याय सत्र संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम।